बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिला दीर के हातम ताई अलहाज रफीक अहमद मरहूम के बारे में। हाजी रफीक अहमद मरहूम का पूरे जिला दीर में नाम था और इनका पूरे जिला दीर में होल्ड भी था। इनकी 17 मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ दुश्मनियां थीं। इन 17 ग्रुपों में से 15 के साथ सिर्फ इस वजह से दुश्मनी थी कि उन्होंने गरीबों पर जुल्म किया था। हाजी रफीक अहमद ने जिला दीर में अपनी अदालत बनाई हुई थी। इन अदालतों में हाजी रफीक अहमद फैसले करते, ये खुद सजाएं सुनाते थे और उन सजाओं पर अमल भी करवाते थे। हाजी रफीक अहमद मरहूम का ताल्लुक उमरखेल कबीले से था और ये KPK के डिवीजन मालाकंड के जिला लोअर दीर के गांव 3 गड़ा के रहायशी थे। हाजी रफीक के वालिद असिस्टेंट कमिश्नर थे और ये 4 भाई थे। इन चारों भाइयों के नाम हाजी रफीक अहमद, हाजी मुश्ताक अहमद, हाजी मुश्ताक अहमद बिजनेसमैन थे, हाजी बशीर अहमद जो SDO पब्लिक हेल्थ थे और हाजी मुख्तार अहमद उर्फ दीर खान थे। हाजी रफीक अहमद का खानदान इलाके के ताकतवर खानदानों में शुमार किया जाता था। इनका बिजनेस ट्रांसपोर्ट का था। हाजी रफीक अहमद के बारे में कहा जाता है कि ये बचपन से ही गुसीली तबीयत के थे और इसी गुसीली तबीयत की वजह से इनके स्कूल में भी काफी झगड़े हुआ करते थे। स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 3 गड़ा में दाखिला लिया। हाजी रफीक अहमद के वालिद ने, जो उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर थे, उन्होंने हाजी रफीक अहमद को एक पुलिस गनमैन दिया हुआ था जो इनको लड़ाई झगड़ों से दूर रखने की कोशिश करता था। इनके वालिद इंतहाई शरीफ आदमी थे। हाजी रफीक अहमद एक बार कॉलेज से वापसी पर अपने दोस्तों और गनमैन के साथ बाजार में गपशप लगा रहे थे। इसी दौरान बाजार में एक दुकान के अंदर एक बुजुर्ग और एक कसाब के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। उस कसाब ने बुजुर्ग के ऊपर हाथ उठा दिया तो इस दौरान हाजी रफीक अहमद ने बुजुर्ग को साइड पे कर लिया और कसाब से कहा कि इनसे माफी मांगो। कसाब ने माफी ना मांगी और इन दोनों की आपस में मुंह मारी हो गई। इसी तल्ख कलामी के दौरान हाजी रफीक अहमद ने अपने गार्ड से राइफल ली और कसाब को कत्ल कर दिया और ऐसे हाजी रफीक अहमद पर कत्ल की पहली FIR दर्ज हुई। इस वाकया के बाद हाजी रफीक अहमद के वालिद साहब ने इनको अपने दोस्त के पास सऊदी अरब भेज दिया। सऊदी अरब में कुछ अरसा रहने के बाद वहां पर भी एक शेख के बेटे के साथ लड़ाई हो गई और वो कत्ल हो गया और इस वाकया के बाद हाजी रफीक अहमद सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आ गए। पाकिस्तान आने के बाद अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हाजी रफीक अहमद ने बहुत तरक्की की और अपना बड़ा नाम बनाया। हाजी रफीक अहमद की ये खसूसियत थी कि ये जालिमों से नफरत करते थे और गरीबों और मजलूमों की दादरसी करते थे। दूर दूर से लोग अपने मसाइल लेकर हाजी रफीक के पास आते थे। हाजी रफीक को कोई भी मजलूम जिसके साथ जुल्म हुआ हो आवाज देता तो हाजी रफीक उसकी मदद के लिए पहुंच जाते थे। पूरे इलाके में लोग हाजी रफीक को मसीहा मानते थे। हाजी रफीक अहमद जुमे के रोज अपने हुजरे में गरीबों के लिए अदालत लगाते थे और वहां पर फैसले करते थे और उन फैसलों पर अमल दरामद भी करवाते थे। एक बार हाजी रफीक अहमद मरहूम का एक दूसरे इलाके में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वाले एक ताकतवर ग्रुप के साथ जमीन के तनाजे पर झगड़ा हो गया। उस ग्रुप ने हाजी रफीक अहमद के एक करीबी दोस्त को कत्ल कर दिया। हाजी रफीक के दोस्त के कत्ल होने के बाद हाजी रफीक अहमद ने अपने दोस्त का बदला लेते हुए मुखालिफिन के एक भाई को कत्ल कर दिया। दुश्मनी बढ़ती चली गई और फिर हाजी रफीक अहमद के भाई हाजी मुश्ताक अहमद ने भी इस दुश्मनी में हाजी रफीक अहमद का साथ देना शुरू कर दिया और मुखालिफिन का बहुत नुकसान किया। दुश्मनी चलती रही और फिर 1990 में हाजी रफीक अहमद के घर के ऊपर वाले पहाड़ में FC ने चौकी बना ली। इस पहाड़ पर जहां पर चौकी बनी थी वहां से हाजी रफीक अहमद का घर नजर आता था। चुनांचे हाजी रफीक अहमद ने FC से कहा कि जहां पर आप लोगों की चौकी है वहां से हमारा घर नजर आता है और बेपर्दगी होती है, लिहाजा चौकी को यहां से हटा लिया जाए। लेकिन FC वालों ने इनकार कर दिया। जिस पहाड़ पर FC ने चौकी बनाई थी वो पहाड़ भी हाजी रफीक अहमद की मलकियत था। जब FC वालों ने हाजी रफीक अहमद की बात ना मानी तो हाजी रफीक अहमद ने चौकी को बम से उड़ा दिया। और याद रहे कि हाजी रफीक अहमद की इस वक्त उम्र सिर्फ 35 साल थी। चौकी को बम से उड़ाने के बाद हाजी रफीक अहमद और FC के दरमियान 1 हफ्ता लड़ाई चलती रही और दोनों तरफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। 1 हफ्ते के बाद मुकामी जरगा बैठा और ये मामला तय पाए।
हाजी रफीक अहमद मरहूम की 17 मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ दुश्मनियां थीं और ये 17 के 17 ग्रुप सब के सब ताकतवर थे। इन 17 ग्रुपों में से 15 ग्रुपों के साथ दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए थी। हाजी रफीक अहमद मरहूम के साथ उस टाइम में 50 से ज्यादा गनमैन होते थे और बहुत से उजरती कातिल जो इनको कत्ल करने की नीयत से आते थे उनको मार दिया गया। गुजरते वक्त के साथ साथ हाजी रफीक अहमद पर मुकदमात भी बढ़ते चले गए। पूरे KPK के अंदर इनके ऊपर 150 से ज्यादा मुकदमात दर्ज थे जो सिर्फ कत्ल और इक़दाम कत्ल के थे। इनकी ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल पंप्स की कंपनी अहमद ब्रदर कंपनी जो ABC के नाम से काफी मशहूर है। डिस्ट्रिक्ट दीर में जब भी कोई नया SP या DC आता था तो वो पहले हाजी रफीक अहमद के हुजरे में हाजिरी देता था। पुलिस ने कभी भी इनके ऊपर रेड नहीं की। जब भी कोई मसला पड़ता था तो गवर्नमेंट FC को इनके लिए बुलाती थी। एक बार जमीन के तनाजे में एक ताकतवर ग्रुप ने मियां बीवी को कत्ल कर दिया। उनका एक 8 साला बच्चा था जो बच गया। मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और अदालत में मुकदमा चल पड़ा। वो 8 साल का बच्चा हाजी रफीक के पास पहुंच गया और हाजी रफीक से कहा कि मुझे इंसाफ लेके दो। तो हाजी रफीक अहमद अगली पेशी में अपने गनमैनों के साथ उस बच्चे को साथ लेकर कचहरी पहुंच गए और पेशी से वापसी पर पुलिस की गाड़ी रोककर मुलजमान को बाहर निकाल लिया और बच्चे को राइफल दी कि लो अपने माँ बाप का बदला ले लो। वहां पे उन दोनों मुलजमों को कत्ल कर दिया गया और बच्चे के वालिदैन के कत्ल का बदला ले लिया गया। हाजी रफीक अहमद मरहूम की पूरे KPK में दहशत फैल चुकी थी। जब इनकी दहशत हाई लेवल पर पहुंच गई तो फिर कमिश्नर को गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर आए कि हाजी रफीक अहमद मरहूम की वेरिफिकेशन की जाए। इनको वेरिफिकेशन करके चेक किया जाए कि इनकी सरगर्मियां गैर कानूनी तो नहीं हैं। अगर इनकी सरगर्मियां गैर कानूनी हैं तो इनको प्लानिंग करके जाली इनकाउंटर में मार दिया जाए। जब हाजी रफीक अहमद को इस बात का पता चला तो वो कमिश्नर के ऑफिस पहुंच गए और कमिश्नर से कहा अगर तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दी तो तुम अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार हो गए। इनकी दहशत की वजह से कमिश्नर ने रिपोर्ट हाजी रफीक अहमद के हक में लिख दी। 25 जनवरी 1996 जुमे के दिन रमजान के महीने में अपने ड्राइवर और कुछ गनमैनों के साथ अपने कुछ दोस्तों को मिलने गए और वापसी पर पहाड़ों में दर्जनों छुपे हुए दुश्मनों ने इनके ऊपर भारी असले के साथ फायरिंग कर दी। इनके गनमैनों ने भी जवाबी फायरिंग दी और मुकाबला काफी शदीद हुआ। इस फायरिंग में 4 हमलावर मारे गए जबकि हाजी रफीक अहमद भी गोलियां लगने से हलाक हो गए। इनकी वफात के बाद इनके भाई ने हाजी मुश्ताक अहमद ने इनके कत्ल का बदला लेते हुए मुख्तलिफ अजला में 25 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया। उर्दू फन TV के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, हमारी आपसे गुजारिश है कि अपनी जिंदगियों को अच्छे तरीके से गुजारें और लड़ाई झगड़ों और दुश्मनियों से दूर रहें। ये दुश्मनियां नस्लें उजाड़ देती हैं। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर खास ख्याल रखें और इनके अखलाक को अच्छा बनाएं ताकि ये बेहतर जिंदगी गुजार सकें। मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल उर्दू फन TV को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।